दोस्तों अब हम निकल चुके हैं देहरादून जू की ओर और यहाँ से करीब 2 किलोमीटर का रास्ता यहाँ से हमें चलना पड़ेगा और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे जू। बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। जल्दी है, यहाँ से देखिए रास्ते घुमावदार हो जाएंगे, पहाड़ी रास्ते। पहाड़ी रास्तों का सफ़र अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है। एक तो यहाँ पर देखेंगे हरियाली और उसके नीचे लहराती हुई सड़कें तिलखाती हुई चलती हैं। मालसी डियर पार्क। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं देहरादून के ज़ू में और अब हम आपको इसमें अंदर के दृश्य दिखाएंगे, कितने तरीके के यहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं। और इसका ये एक तो एंट्री पॉइंट है और दूसरा ये है सामने पर गाड़ियों की पर्ची पार्किंग के लिए कतार हैं, आपको नज़र आ रही होंगी क्योंकि संडे है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर विज़िट करने आए हैं ज़ू को। आप ये देख सकते हैं इसका शुल्क। आज ये क्राउड ज़्यादा है संडे के कारण से, आप देखेंगे काफ़ी लोग आए हैं। और दिन इतनी क्राउड नहीं होती है बिल्कुल, यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। ये सामने टिकट काउंटर और अब हमने टिकट ले लिया है और अब हम अंदर जा रहे हैं। इससे सामने ये अंदर पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे ये देखेंगे, ये सामने ये है फन पार्क बच्चों के लिए। ये देखिए दिस इज़ फन पार्क। यहाँ बच्चों के डिफरेंट झूले लगे हुए हैं। पहले ये बर्ड सेक्शन पड़ेगा, पहले हम उसको देख लेते हैं। और ये देखिए ये है कॉकटेल बर्ड, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और ये देखिए इसके सर पर ताज लगा हुआ है, वाइट कलर की बड़ी सुंदर पक्षी है। और ये है कालीज फिजेंट, ये हिमालय फुटहिल्स पे पाई जाती है, बड़ी ब्यूटीफुल पक्षी। देखिए आप, इसके सर पे ताज भी है, लाल रंग आंखों के आसपास। और ये है प्लम हेडेड पैराकिट्स। प्लम हेडेड इसके जो सर के आगे देखेंगे पुलम की टाइप का है और ये हिमालय की तलहटी में पाए जाते हैं, वहाँ के जंगलों में। और ये हैं सन पैराकिट्स, ये भी जो है वहीं पर पाए जाते हैं हिमालय की घाटियों, हिमालय की तलहटी में, वहाँ के जंगलों में। बड़े खूबसूरत पक्षी हैं। तोता है जिसे हमने जनरली तोते के नाम से जानते हैं। देखिए इसका कलर, क्या ब्यूटीफुल चटक कलर रंग है इसमें। और यहाँ सुस्ताने के लिए पार्क है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ खूबसूरत पार्क। ये अब अगले पक्षी हैं रोज रिंग पैराकिट्स। इनके गले में जो एक धारी जैसी है रोज के कलर की, इसलिए इसका नाम सामान्य तोता ही है जो घरों में पालते हैं। अब आगे हैं ये लव बर्ड्स, बहुत छोटी छोटी सी चिड़ियाएँ हैं और ये अफ्रीकन जो एरिया में पाई जाती है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इस पक्षी का नाम है सिल्वर फेजेंट और ये चाइना के कुछ इलाकों में पाया जाता है। बहुत खूबसूरत पक्षी, देखिए आप कितना सजा धजा प्रकृति ने इसको बनाया है। सफ़ेद रंग पे ऊपर देखिए काले रंग का इसका सर, उस पे लाल चारों तरफ से, दोनों तरफ से इसके मुंह के चोंच के दोनों तरफ। और ये हो सकता है ये मादा हो। आगे यदि हम बढ़ते हैं तो ये है आपका मोर। ये देखिए मोर टहल रहा है महाराज, अपने कलरफुल चमकते हुए रंगों से। प्रकृति ने इसको कितने खूबसूरत रंगों से नवाजा है। और ये अगला पक्षी है कॉमन फेजेंट। ये भी बड़ा खूबसूरत है। अगर इसको, ये थोड़ा सा पीठ हमारी तरफ पीठ फेर करके बैठा है, पर है बड़ा खूबसूरत। नाराज हो गया लगता है।
ये जो अगला पंछी है इसका नाम है मकाओ, ब्लू एंड येलो मकाओ। नीले और पीले रंग का मकाओ है। अभी देखेंगे काफ़ी बड़ा पक्षी है साइज़ में, और ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये देखिए, और ये भी मकाओ है पर ये रेड एंड ग्रीन कलर में है। बड़े तोते का जैसा इसकी चोंच सफ़ेद रंग की देखेंगे आप। ये देखिए चल के आता है, बड़े शानदार तरीके से चलता है ये, और ये चल करके अपना पोज देने के लिए, हमसे मिलने के लिए, हेलो कहने के लिए आ रहा है। देखिए सामने आ गया, ये सामने, ये देखिए चल करके आ गया। हेलो 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 मकाओ, हाउ आर यू? अगला हम देखने जा रहे हैं, अब इससे आगे बढ़ेंगे हम बर्ड्स के बाद ना, अभी एडवेंचर पार्क। दिस इज एडवेंचर पार्क। Different types of adventure activities can be performed here. इसमें कुछ चार्जेस हैं, जिसके लिए जिप लाइन फ्लाइंग फ्लॉक्स 70 रुपीज़, कमांडो नेट 30 रुपीज़, बर्मा ब्रिज 30 रुपीज़, ये चार्जेस हैं। इस पे चढ़ करके इस किनारे से उस किनारे जाया जाता है। नेट पे चढ़ा जाता है पर नेचर की यहाँ पर, और ये जो पगडंडियाँ जैसी बनी है ना, इससे ये अच्छा लग रहा है। ये घूम करके वापस इस पगडंडी जैसी रास्ते से वापस नीचे की ओर ऐसे ही जाते हैं। यहाँ पर भी देखते हैं कौन सा क्या है। ये देखिए छोटा सा पुल, ये पानी की व्यवस्था की है, पानी निकल जाए ताकि सामने एक पक्षी शुतुरमुर्ग। क्या देखूं, वाह। और ये जो आप पक्षी देख रहे हैं, ये है, इसका नाम है एमो। काफ़ी बड़ा है जानवर, ये बड़ा पक्षी है। देखेंगे एक अगर खड़ा होगा, अभी ये टांग फोल्ड करके बैठा हुआ है, ये खड़ा होता होगा तो हमारी हाइट पे आ जाता होगा। ये देखिए टांग फोल्ड करके बैठा है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इसकी बॉडी में देखो कैसा झबराले जैसे बाल हैं। तीन बैठे गपशप मार रहे हैं। अब ये है घड़ियाल। घड़ियाल ये देखिए कैसे लेटा हुआ है। अब ये घड़ियाल जो है, इसकी लंबाई 20 फीट के आसपास हो जाती है पूरा जब ये बड़ा हो जाता है, और वजन इसका करीब 150 से 200 किलोग्राम के आसपास हो जाता है। काफ़ी लंबा चौड़ा, 20 फीट, काफ़ी लंबा जीव है ये। और ये आराम से खा पी करके ऐसे लेटे रहते हैं। और ये है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ हिंदी में बोलते हैं इसको। काफ़ी ये भी घड़ियाल की तरह है, लेकिन इसका घड़ियाल का मुंह पतला लंबा होता है, ये पूरा चौड़ा मुंह वाला होता है। और ये इस तरीके से पानी में पड़ा हुआ है, देखिए। और ये किनारे पे धूप सेक रहा है ये आराम से। क्रोकोडाइल। और अभी कछुए आप देखेंगे, भूरे रंग के, कोई पीले रंग के।
छोटे और बच्चे। ये देखिए छोटा टर्टल, छोटा बच्चा टर्टल का, अभी बड़ा होकर के वैसा ही बड़ा हो जाएगा। छोटे बच्चे। इसके बाद अब स्नेक्स वाले पोर्शन में हम जाएंगे, वो स्नेक वाले ब्लॉक में। यह है स्नेक्स का स्नेक हाउस। पहला ही पाइथन कौन सा है? रॉक। हाँ देख रहा हूँ, रॉक पाइथन। ये सोया है देखो। एक और ये देखो सामने, ये लिपट करके इनकी मसल्स कितनी बड़ी हुई। यह है बर्मी अजगर, बहुत विशालकाय शरीर। ये देखिए आराम से लेटा हुआ है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी उठ कर के चलने का भी प्रयास करता है ये, और थोड़ा बहुत चल के फिर सो जाता है। आराम। अब ये देखो थोड़ा चलेगा फिर सो जाएगा। ये आस्तीन वाला नहीं है, इतना बड़ा आस्तीन में नहीं आने वाला। और ये देखिए दूसरा सांप है, उसी का ये दूसरा दोस्त। ये थोड़ा सा पतला है उससे, हो सकता है ये मेल है या ये फीमेल है, इतना जानकारी नहीं है। ये भी अजगर ही है, बर्मी अजगर, बर्मी पाइथन। ये देखिए ये जो है काफ़ी ऊंचा उठ जाता है, और लेकिन ये जो है जहरीले नहीं होते हैं पाइथन। ये देखिए कितना ऊंचा, आप ये देखिए उठ गया ये अपने आप ज़मीन से, करीब 3 फीट के आसपास हाइट तक ये उठ गया। 2-2.5-3 फुट उठ जाएगा। ये ज़्यादा उठाया, देखिए ये फीमेल है। छोटा सा है साइज में, तो बहुत मतलब काफ़ी खतरनाक है ना? काफ़ी जहरीला, बहुत जहरीला। बहुत जहरीला सांप है। इसका नाम है रसेल वाइपर। एक ये भी है, नहीं रसल वहीं पर है ये। काट ले तो आगे आज में काफी लंबा ऐसे फूल रहा है, ऐसे सिकुड़ रहा है। ये आगे देख। ये है किंग कोबरा, कुंडली मार करके लेटा हुआ है, सोया हुआ है। ये देखो फिट करके। काफ़ी लंबा सांप है, बहुत जहरीला भी होता है। बैठा है कोबरा, भारतीय कोबरा, जहरीला सांप। ये है इंडियन कोबरा, ये है भारत में पाए जाने वाला नाग जिसे हम बोलते हैं वो है। ये काफ़ी ये भी जहरीला होता है। शिव जी के कड़े में गले का नाग है ये भी सुशोभित होता है। शिव जी के गले में ये लटका रहता है। ये तो लोगों से डरते ही नहीं होंगे।
छोटे क्रोकोडाइल के बच्चे इधर आप देखेंगे, छोटे छोटे से छोटे छोटे क्रोकोडाइल के बच्चे। करीब ये 1 फीट भी नहीं है, ये करीब पौना फीट, आधे से पौना फीट के आसपास। ये देखिए इसका नाम है रेटिकुलेट पाइथन। ये खाने के लिए घूमते हैं, बाकी तो लेटे हुए आराम करते हैं। ये देखिए पीला रंग, और ये अजगर टाइप का था छोटा वाला। ये देखिए ये गोल हो जाता है। और ये वाइन स्नेक, देखिए वाइन बेल की तरह लगता है, हरी बेल में छिप जाए तो पता भी नहीं चलेगा। हल्का जहर वाला होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता। बेल है या सांप है। लंबाई बहुत ज़्यादा है इसकी। वाइन है भाई, ये तो वाइन 1.5 मीटर के आसपास लंबाई होगी इसकी। तो मैं पता भी नहीं चल रहा है इसका। ये इंडियन रेड स्नेक है, रेड को खाता है, धामड़ भी बोलते हैं इसे, चूहों को खाने वाले। ये देखिए यहाँ पर भी बैठा है महाराज, आराम से गर्दन बाहर निकाल करके गड़े से बैठे हैं। और ये है इगुआना गिरगिट, हरा गिरगिट। ये भी जहरीला नहीं होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं, देखते हैं क्या है। तेंदुआ वो है। बरामदे में, जैसे घर के बरामदे में। बैठा हुआ जैसा लग रहा है, जैसे आराम कर रहा हूँ। ये अपने घर के बरामदे में ये बैठा है। काफी बड़ा साइज है इसका। साइड से बहुत साफ दिख रहा है एकदम। अलग लग रहा है मॉडल। इसकी पूंछ फटफटा रहा होगा। शेर होता है, दाढ़ मारता है। तेंदुआ
किसी कशमश में। छोटा है साइज में उससे दूसरे वाले से। जो है काफ़ी कम है ना उससे, और इसका दुगने साइज का है जो वहाँ पर बैठा था। लगता है फीमेल हो, है ना? हाँ, मेल बड़ा होता है। और ये है हिरन, स्पॉटेड डियर्स। अब ये तो इसमें तो स्पॉट नहीं है, लेकिन ये देखिए इसमें स्पॉट है, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हैं। और ये बारहसिंगा, इसके देखिए सींग भी हैं कई सारे। ये है सांबर, सांबर सांबर। ये छोटा जो है, ये है हिरन है, जिस और इसका कलर भी आप देखेंगे ये थोड़ा सा भूरा सांबर। टाइप का है। ये कुछ चाट रहा है ज़मीन पर। ज़मीन चाट रहा है ये, छोटा है साइज में काफ़ी। हाँ, इतने में तो कुछ नो एंट्री। इसके बाद आगे जाना प्रतिबंधित है। देयर इज़ नो एंट्री फर्दर, सो विल टर्न बैक। फिर वापस लौट, वापस हम पहुंच चुके हैं फन पार्क पे। अब हमें एक्वेरियम की ओर जा रहे हैं, इधर से पूरा चक्कर लगा करके। ये कुछ कमांडो नेट पे चढ़ते हुए, और ये कुछ वेट कर रहे हैं यहाँ पर। अभी एक्वेरियम सेक्शन में जाते समय रास्ते में ये देखा, ये पत्थर पर बैठ गया है, ये बीच में बैठा है क्रोकोडाइल। काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया में फैला है, पर फिर भी ये दिल्ली का जो जू है उसके मुकाबले काफ़ी छोटा है, क्योंकि यहाँ पर जानवर उतने ज़्यादा संख्या में नहीं है। ये देखिए, लेकिन ये जंगल के बीच में इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, और नेचुरल एनवायरनमेंट मिला है यहाँ के जानवरों को। अभी एक्वेरियम सेक्शन में हम पहुँच गए हैं। एक्वेटिक वर्ल्ड, एक्वेटिक का ये टिकट घर। एक्वेटिक के लिए टिकट लेना है हमने, 50 रुपीज़ पर हेड। एक्वेटिक सेक्शन, फिश डिफरेंट, करीब करीब सेम टाइप की हैं ये तो। ये वाली नॉन वेजिटेरियन है, येलो वाली। टर्टल,
छोटी छोटी मछलियाँ, स्मॉल फिशेस गुच्छों में रहती हैं, ये सारे झुंड में। नहीं एक्वेरियम के लिए ये भी प्यारी लगती है। ऑस्कर फिश, मछली, एलिगेटर की तरह इसका मुंह है आगे, है ना, मुंह का शेप तो जो एलिगेटर जैसे दिखे थे ना सामने, घड़ियाल टाइप के, उनका जैसा है इसका मुंह आगे। और ये है गोल्ड फिश, गोल्डन कलर की। ये अक्सर घरों में मिल जाती है लोगों के एक्वेरियम में घर पे। ये है इनका ग्रुप में। साउथ इंडिया में, बंगाल में लोग इसको खाना पसंद करते हैं। इनके सर पे आप ये देखो, एक चट्टान जैसी बन गई, रेड ड्रैगन। यहाँ पर इनका ग्रुप और इस फिश का नाम है जायंट गोरामी। बहुत लंबी चौड़ी है, सफ़ेद कलर में, बड़ी चमकती हुई शंख की तरह दिखेगी आप। बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इसका आकार विशाल है, ये देखो काफ़ी बड़ी है। काफ़ी बड़ी है। और इस फिश का नाम है स्पॉटेड स्काट। ये स्पॉट्स हैं इसके में, आप देखेंगे स्पॉटेड स्कैट, ये सिल्वर कलर की है। सिकलेट, मीठे इस पानी फिश की का नाम मछली है है। टेक्सास सिचलिट मीठे पानी में फिश। रहती है। हाँ, इसकी लंबाई 1 फीट तक होती है। और ये है जंगल में मैरीन रहती फिश, है, जंगल समुद्र में उसकी- रहने वाली मछली है जो इसमें नीचे की तरफ रहती तलहटी है, में, तल में, समुद्र के तले में। और और ये देखिए क्या शानदार चमकती हुई लगी हुई है मछली। रोशनी में है इसलिए इसमें इतनी चमक है। 3 फीट तक होती है, 3 फीट, 3 फीट तक। ये है इनसेंट शार्क। ये दक्षिण एशिया की नदियों में पाई जाती है और इसकी लंबाई 4 फीट तक और अधिकतम वजन 44 kg। 44 kg। यह है सिचलिट। अरपाइमा, ये अरपाइमा फिश, ये अरपाइमा फिश है। देखिए इसकी लंबाई 10 फीट तक और वजन 200 किलो तक होता है। अरपाइमा फिश दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, अमेज़न अमेरिका में। और यह है जैगुआर, 2 फीट तक इसकी लंबाई हो सकती है और इसका वजन जो है 2 किलो तक। यह है ब्लड पैरेट सिकलिट। ये देखिए 10 से 15 साल तक जिंदा रहती है। ये इसकी लाइफ है 10 से 15 साल। और ये है येलो गोरामी। अल्बिनो लूच।
एल्बिनो लोच फिश। छोटी है ये काफ़ी, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, लेकिन इसका कलर चमकते हुआ वाइट कलर। पिराना साइज में बहुत बड़ी है, इसका साइज सिल्वर शार्क, सिल्वर कलर के शार्क मछली। छोटी छोटी मछलियाँ कम है। ये है रेड टेल फिश, रेड टेल एंगल, और शाइन कर रहे हैं इनकी। प्रकृति ने क्या खूबसूरत बनाई है चीज़ें। एक्वेटिक सेक्शन हुआ खत्म। अब हम चलते हैं बाहर की ओर, ये बाहर जाने का रास्ता है। अब हम चलते हैं वापस अपने घर की ओर। यहाँ पर पूरा हमने जितना भी इनके जितने भी जानवर थे, जितने भी यहाँ पर एक्वेटिक सेक्शन था और एक दूसरा जो स्नेक वाला था, वो सब हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ देखने के लिए बाकी नहीं है। ये टस सेक्शन और रह गया है, और इसे देखना लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे, समय भी बहुत हो गया है। इधर उधर पूछना सख्त मना है। अब चलते हैं दोस्तों इस तरह से हमने आपको पूरा जू घुमा दिया। आपको ये यात्रा कैसी लगी जू की, आप बताइएगा। और आपको ये सब पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।